हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जेएम फाइनेंशियल को आरबीआई के बाद अब सेबी ने झटका दिया है। सेबी ने जेएम फाइनेंशियल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। सेबी ने जेएम फाइनेंशियल के खिलाफ क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जेएम फाइनेंशियल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आरबीआई के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने जेएम फाइनेंशियल को पब्लिक डेट इश्यू के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया है। सेबी ने कंपनी पर नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की है। इसके तहत जेएम फाइनेंशियल पर डेट सिक्योरिटीज के किसी भी पब्लिक इश्यू के लिए लीड मैनेजर के रूप में कार्य करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके पहले आरबीआई ने कई तरह की गड़बड़ियां पाए जाने के बाद ग्रुप की कंपनी जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर कार्रवाई की थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस मामले पर कंपनी के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया है। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि जेएम फाइनेंशियल उन डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू में 60 दिन के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम कर सकती है जो उसके पास मौजूदा समय में है। मार्केट रेगुलेटर ने कहा, सेबी इस आदेश के तहत शामिल मुद्दों की जांच करेगा। जांच इस आदेश की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। सेबी ने वर्ष 2023 के दौरान एनसीडी के पब्लिक इश्यू की नियमित जांच की और पाया कि जारी की गई सिक्योरिटीज के एक बहुत बड़े परसेंटेज का लेन देन लिस्टिंग के दिन ही हुआ था, जिसके चलते रिटेल ओनरशिप में तेजी से कमी आई। एके कैपिटल सर्विसेज, जेएम फाइनेंशियल, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट और ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एनसीडी इश्यू के लीड मैनेजर थे। ट्रांजैक्शन की आगे की जांच में यह पाया गया कि जेएम फाइनेंशियल की नॉन बैंकिंग फाइनेंस सब्सिडियरी कंपनी जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ट्रेड के काउंटर पार्ट्स के रूप में काम किया और इन निवेशकों को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फंड भी प्रोवाइड किया। इसी दिन जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने इन निवेशकों से हासिल की गई सिक्योरिटीज का एक बड़ा हिस्सा घाटे में कॉर्पोरेट निवेशकों को बेच दिया। रिजर्व बैंक ने कंपनी के खिलाफ उधार ली गई राशि का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों के एक समूह को कई आईपीओ में बोली लगाने में बार बार मदद करने के चलते कार्रवाई की है। आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से शेयरों और डिबेंचर के खिलाफ लोन देने से रोक दिया, जिसमें शेयरों की आईपीओ के खिलाफ लोन की मंजूरी और डिसबर्सल भी शामिल है। आरबीआई ने इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी को शेयरों एवं डिबेंचर के एवज में किसी भी प्रकार का फंडिंग देने से रोक दिया है, जिसमें शेयरों की आईपीओ के साथ साथ ऋणों की मंजूरी और वितरण भी शामिल है। आरबीआई ने कहा है कि कंपनी की लोन प्रक्रिया में कुछ गंभीर कमियां देखने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया है कि नियामक निर्देशों के उल्लंघन के अलावा कंपनी में प्रशासन के मुद्दों पर भी गंभीर चिंताएं हैं। आरबीआई के मुताबिक सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन, डीमैट खाते और बैंक खाते कंपनी सभी मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी और मास्टर एग्रीमेंट के जरिए काम कर रही थी, लेकिन इन एग्रीमेंट में कस्टमर्स की भागीदारी नहीं थी। नतीजतन कंपनी एक तरह से लोन देने वाले और लेने वाले लेंडर और बायर लेंडर और बोरोवर दोनों के तौर पर काम कर रही थी।